तुम्हारा जो गोल है उससे तुम पीछे मत हटो। और मैं सिर्फ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ, जैसे आज कन्वेंशन के अनाउंसमेंट हुई है, मुझे नहीं मालूम था कि आज इतने बढ़िया विस्तार रूप से कन्वेंशन के अनाउंसमेंट होगा, लेकिन बहुत अच्छा थीम ब्रदर ने आपके सामने रखा और मैं उसको ऐड करना चाहता हूँ कि जो थीम रखा गया है उससे डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए, निशाना बनाइए उसको और हम उसको सक्सेस करके दिखाएंगे उसको। प्रभु आपके साथ है। द वर्ड डिस्ट्रैक्शन इज इफ यू आर गोइंग टू अचीव सिग्निफिकेंट इन लाइफ, आपके जीवन के अंदर अगर आप कुछ हासिल करने वाले हो, वेदर इन मिनिस्ट्री, एकेडमिक्स, बिजनेस और एनीथिंग वर्थवाइल, यू विल फेस डिस्ट्रैक्शन। आप अपने कैरियर के अंदर, चाहे वो मिनिस्ट्री के अंदर, चाहे अपने काम धंधे के अंदर, और जो भी आपका निजी जीवन है उसमें अगर आप कुछ करने का फैसला किया है तो निश्चय रुकावट आएगी, बाधाएं आएंगी, आपका मन को चल बिचल करने वाली बातें होगी, आपको डिस्ट्रैक्ट करने वाले, आपका ध्यान यहाँ से आकर्षित करके दूसरी जगह पर रखने के लिए प्रयास भी होगा। ये तो काम है ही है, शैतान का ये काम रहता है कि आप जब कोई भलाई करना चाहते हैं तो उसको कैसे रोकना, ये शैतान अपना काम को करता है। जब प्रभु अय्यूब को संदेश दिया था और अय्यूब जो है अपने सैक्रिफाइस किया था, आप देख सकते हैं कि अय्यूब के लाइफ को प्रभु ने बहुत ज़बरदस्त आशीष किया जोब। और ऐसा हुआ कि शैतान ने खुदा से परमिशन लेकर अय्यूब के जीवन को हमला करने के लिए आ गया। अब अय्यूब के जो इर्द गिर्द थे सब जो है उसका भेड़ बकरियाँ, उसके जितने भी थे एनिमल जानवर हैं, उसके नौकर चाकर सर्वेंट्स लोग, और उसके अपनी जायदाद भेड़ बकरी ऊंट, और एक दो नहीं था, 500 ऊंट 300 गधे, मतलब बहुत रईस आदमी था ये। तो शैतान ने क्या किया, इसके जितने भी प्रॉपर्टी थी, जितने भी उसका अपना, यहाँ तक इसके 10 बच्चे लोग थे उनको भी उसने मार गिरा दिया। 10 बच्चे लोग थे। लेकिन आप एक बात ध्यान रखो, उसने उसकी बीवी को कुछ नहीं किया। क्योंकि जब प्रभु आज्ञा देता है कि अय्यूब को कुछ मत करना, उसको मत तो हाथ लगाओ, उसके प्राण को कुछ नहीं करना, तो पति और पत्नी एक शरीर होने के वजह से वो प्रॉमिस पत्नी को भी मिलता है। हाथ मत लगाना अय्यूब को, अय्यूब के साथ कुछ बुरा नहीं होना चाहिए, उसके प्राण को छूना नहीं है। दूसरे शब्दों में, जब शैतान ये ऊंट घोड़े गधे नौकर सबको मार सकता है, उसके बच्चों को मार सकता है, इसको क्यों नहीं मारा? वो अय्यूब की बॉडी है, इसके लिए उसको हाथ नहीं लगाया। वैसे ही आप और हम प्रभु यीशु की शरीर हैं, आपको आंच नहीं आएगा, आपको हाथ लगाने के लिए देगा नहीं, क्योंकि आप प्रभु की पत्नी हैं। हालेलुया। शैतान जो करना है करेगा, आपका संपत्ति निकालेगा, आपके लोगों, पूरा दुनिया को आपके खिलाफ कर देगा, लेकिन आपको वो कुछ नहीं कर सकता हो, क्योंकि प्रभु ने आपको वायदा किया है ना, तुम दुल्हन हो उसका। हालेलुया। हम चर्च नहीं है, हम प्रभु यीशु की दुल्हन है। पौल ने प्रभु को कैसे पहचाना कि प्रभु के साथ में कलीसिया के संबंध क्या है? पढ़िए 2 कोरिन्थियन 11 अध्याय का उसका 2 वचन देखिए। 2 कोरिन्थियन चैप्टर 11 वर्स 2। हे भाइयों, मैं तुम्हें सराहता हूँ कि सब बातों में तुम मुझे स्मरण करते हो। हाँ, I am jealous over you with godly jealousy. I am jealous over you with a godly jealousy. For I have exposed you to one husband, हाँ, that I may present you as a या virgin bride. प्रभु क्या कर रहा है, प्रभु की जो पौल क्या कर रहा है, प्रभु की जो कलीसिया है उसको प्रभु बोलता है तू ब्राइड है, दुल्हन है, और मैंने तेरी बात एक पुरुष के साथ लगाई है, यीशु मसीह के साथ लगाई है। देखो, पौल चर्च करके नहीं बोलता है, पौल बोलता है मैंने तुम्हें एक कुंवारी की नाई प्रभु यीशु मसीह के साथ तुम्हारी बात लगाई है। तो चर्च को वो ब्राइड करके बोलता है। फिर आप जाएंगे रेवलेशन की किताब में आ जाइए, वहां पर बाइबल कहता है 19वां अध्याय उसका 5 वचन से अगर आप 7 वचन तक पढ़ोगे रेवलेशन, वहां पर बाइबल क्या कहती है? तब
परमेश्वर से सब डरने वाले दास हो, क्या छोटे क्या बड़े, तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा एक बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, क्योंकि प्रभु हमारे परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। Let us be glad and rejoice and give honor to him, for the marriage of the Lamb. See, marriage of the Lamb has come. Marriage of the Lamb यानी उस मेमने की शादी आ गई। मेमना कौन है? प्रभु यीशु मसीह है, और And his wife. उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। यही दुल्हन है, उठा लिया जाने वाला चर्च। डिनोमिनेशन नहीं, मेथोडिस्ट नहीं, पेंटिकोस्टल नहीं, उसकी पत्नी ने अपने आप को तैयार कर लिया है। आप कौन है? प्रभु यीशु मसीह के पत्नी है। बोलिए, कौन है आप लोग? प्रभु यीशु मसीह के पति और पत्नी एक शरीर है। हालेलुया। इसीलिए प्रभु आता है, मैं आकर तुम्हारे अंदर होकर काम करूंगा। तो आप जब देखते हैं कि बाइबल आपको रेफर करता है, अब आप देखिए बाइबल जिधर खत्म होती है, प्रकटीकरण 22वां अध्याय उसका 17 वचन देखिए, बाइबल क्या कहती है? आत्मा और दुल्हन दोनों कहती है आ। सुनने वाला भी कहे आ। कौन कहता है? आत्मा। और ये दुल्हन कौन है? यही प्रभु यीशु मसीह की दुल्हन है। हालेलुया। अब बाइबल कहती है दो व्यक्ति लोग गवाही दे रहे हैं, दुल्हन प्लस स्पिरिट, आत्मा, और दोनों कहती है आ। अब दोनों कैसी कहेगी आ? जब दुल्हन पवित्र आत्मा से भर जाता है तो दुल्हन और आत्मा एक हो जाता है, और दोनों का पुकार है काम। ये वो टाइम है जब दुल्हन और आत्मा दोनों दुनिया को दावत दे रही है, आ प्रभु के आगमन के लिए तैयार हो जाओ। बोलो हालेलुया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, जब हम लोग एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी को लेके चलते हैं तो डिस्ट्रैक्शन आएगा, आपके ध्यान भटकाने के लिए प्रयास होगा, आपको निराश करने के लिए, इस काम के अंदर हाथ से आपको बाहर निकालने के लिए हताश होगा। किसी भी नेगेटिव विचार को अपने करीब आने को मत देना। अगर ऐसा हो तो इस कन्वेंशन की कोई ब्लेसिंग आपको नहीं मिलेगा। हालेलुया। अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो अपने आप को दे दो। आप मेरे साथ हैं? ऐसा एक तमिलनाडु में एक पास्टर जी प्रचार कर रहे थे, सोना डालो, नहीं है तो मंगलसूत्र डालो ऑफरिंग बॉक्स में, नहीं है तो अंगूठी डालो ऑफरिंग बॉक्स में, कैश नहीं है तो चेक डालो ऑफरिंग बॉक्स में, कुछ भी नहीं है तो खुद को गिरा दो ऑफरिंग बॉक्स में। तो हम ये बोलते आप देंगे नहीं देंगे, लेकिन एक मन रहो, एक विचार रखो, याद रखो कि कलीसिया के द्वारा जो भी काम कर रहा है वो करने वाला प्रभु है, वो कलीसिया नहीं है। और अगर आप इस काम के विरुद्ध में जाएंगे तो आप प्रभु के विरुद्ध में काम करने वाले होंगे। फिर आप एक स्पेक्टेटर बन जाएंगे, पार्टिसिपेट नहीं बनेंगे। अब स्टेडियम के अंदर देखो, क्रिकेट में मैच हो रहा है, उधर तेंदुलकर छक्का मार दिया, पूरी स्टेडियम गूंज रहा है नहीं? खेलने वाला कोई और है लेकिन आनंद लेने वाले हैं। अगर आप नहीं हो सकते, कम से कम आप स्टेडियम में बैठ के आनंद लो उसका, आप उसका उसमें भागी हो जाओ। आप उसका निश्चय ये कन्वेंशन, मैं कहूँ टाइम हो ना हो, आखिरी कन्वेंशन हो सकती है। पूरी ऑल ओवर इंडिया एकत्रित आ रहे हैं, एक आखिरी बेदारी हो सकती है। ये प्रभु आपके लिए एक अच्छा सुंदर सुनहरा मौका दे रहा है कि उसके राज्य में जो लोग एकत्रित होने वाले हैं या रैप्चर में जाने वाले हैं, उसके लिए प्रभु आपको इस्तेमाल कर रहा है। मैं किसी न किसी जरिए से प्रभु की सेवा में काम आ जाए। अब ये स्टोरी को मैं आपको अब्राहम के जीवन से लेके बताना चाहता हूँ। उत्पत्ति 24:33 के अंदर लिखा है, तब अब्राहम के दास के आगे जलपान के लिए कुछ रखा गया जी, पर उसने कहा, मैं जब तक अपना प्रयोजन न कह दूं तब तक कुछ न खाऊंगा। लाबान ने मैं कहा, कुछ नहीं खाऊंगा जब तक मैं जो मकसद से आया वो पूरा ना हो। आई वॉन्ट टू डू, मेरे को वो काम करना है जो काम के लिए मैं आया है, खाना पीना बाद में। आप समझ रहे नहीं? जो काम मैंने, जो टास्क मैंने लिया है वो काम करने के लिए मेरे को पहला चाहिए। बाद के बाद में हम बाद में काम करेंगे, खैरियत बाद में पूछेंगे, और खाना पीना जो है सुविधाएं हैं वो बाद में करेंगे। पहले जो काम मैंने लिया वो काम करेंगे हम लोग।
आप लोग मेरे साथ हैं? जो काम भाइयों ने लिया है, जो काम हम सब ने लिया है, पहला हम काम करेंगे, उसके बाद की बात छोड़ दो। हम उस बात को देखने जाएंगे नहीं कि वो क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। हम ये जानते हैं करने वाला प्रभु है और प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। आप मेरे साथ हैं? 1500 आने दो, 2000 आने दो, और तुम अगर 500 का भी खाना बनाओगे तो 1500 लोग आराम से खाएंगे, क्योंकि प्रभु की ब्लेसिंग उधर आएगी। कोई चीज की उधर कमी नहीं होगी। प्रभु का साया आपके साथ रहेगा। ये जो स्टोरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, अब्राहम ने अपने घर की प्रधान नौकर एलियाजर को बुलाया और उसको कहा, मेरे पास जांघ के नीचे हाथ रख और शपथ खा कि मेरा बेटा इसहाक के लिए एक दुल्हन तू लेकर आएगा। तू कनान वंशियों में नहीं जाएगा, परंतु मेरे अपने लोगों में तू जाएगा और वहाँ से मेरे अपने लोगों के बीच में से मेरे घर में मेरे इस बेटे इसहाक के लिए एक दुल्हन ले आएगा। अब यहाँ पर कंडीशन है, तू उस देश में जाएगा जो मेरे अपने हैं, पराये लोगों के बीच में मत जा, क्योंकि विश्वासी और अन्य अविश्वासियों का कोई मेल जोल नहीं है, अंधकार का और ज्योति का कोई रिश्ता नहीं है। आज बहुत सारे परिवार जो है विश्वास से पीछे हटने का बहुत बड़ा रुकावट जो है ये है कि विश्वासी के साथ में नाता न जोड़ने की वजह से बहुत सारे परिवार आज प्रभु से दूर चले गए। सो अब्राहम ने शपथ खाई और एलियाजर उनका घर का प्रधान नौकर था। अब प्रधान नौकर का मतलब सारा फाइनेंस उसके हाथ में थी, जो कुछ अब्राहम का संपत्ति था सबका देखभाल करने वाला वही था। यहाँ तक बाइबल कहती है कि अगर अब्राहम को वारिस ना होता तो यही वारिस बनने वाला था, क्योंकि अब्राहम ने प्रभु को बोला उत्पत्ति 15 में, प्रभु मैं तो सोचा था ये नौकर ही वारिस होगा मेरा, लेकिन 16वां अध्याय में इस्माइल पैदा हो गया। फिर अब्राहम सोचा कि चलो नौकर से अच्छा तो नौकरानी का बच्चा इस्माइल। फिर प्रभु आके बोला वो भी वारिस नहीं होगा। अब्राहम बोला अब 100 का हो गया हूँ मैं, अभी कौन वारिस का इंतजार करेगा। प्रभु बोला सारा के कोख से ही निकलेगा जो वारिस बनाने वाला हूँ मैं। ये प्रॉमिस अब्राहम के पास थी। अब सारा हो गया, बच्चा हो गया और बच्चा जो तैयार हो गया जवान, और अब उसके लिए लड़की ढूंढना है। तो एलियाजर जो है अपनी संपत्ति में से, बाइबल कहता है 24:10 में, and the servant took 10 camels of the camels of his master and departed, for all the goods of his master were in his hand, and he arose and went to Mesopotamia unto the city of Nahor। और नौकर ने 10 ऊंट लिया। 10 ऊंट, 10 ऊंट का मतलब आप ऐसा सोचिए कि एक ऊंट के ऊपर जितना बोझा लादेंगे, जितना आप गांव जाने के टाइम अपना कार लेके जाते हो, चाहे वो आपका अर्टिगा कार हो, मारुति कार हो, या जो भी आपका कार हो, जितना बैग आप अपना परिवार की सुविधा के लिए ले जा सकते हो, ऐसा सोचो कि नाहोर 10 मारुति कार लेके दुल्हन को लेने जा रहा है। ऐसे उन दिनों में ऊंटी चलती थी, और ऊंट उस रेगिस्तान के अंदर चलने के लिए आपका गाड़ी फंस जाएगा रेत में, लेकिन ऊंट चल के वहाँ पर क्रॉस करेगी। 10 ऊंट भर के उसने भेंटें ली, और जहाँ से वो लड़की लाना है उनको भेंट देना है, संपत्ति में से उनके साथ में बांटना है। कहने का मतलब मेरा ये है, जब प्रभु ने आपको एक टास्क दिया है, अपनी पूरी संपत्ति लेकर आप उस टास्क को पूरा करने के लिए चले जाओ। खुदावन बैठा है ब्लेसिंग करने के लिए। हालेलुया। उसके राज्य में किसी वस्तु की कमी नहीं होगी। वो हमारा भरपूर देने वाला परमेश्वर है, अबंडेंट ब्लेसिंग देने वाला परमेश्वर है, भरपूरी से आपको आशीष देने वाला है। बंदा नाहोर पहुंच गया। मेसोपोटामिया जो है वो एक बहुत ही फलवंत जगह थी, क्योंकि 2 नदी जो है आसपास में, एक टिग्रिस नदी और एक फरात नदी, इसके बीचों बीच मेसोपोटामिया जमा हुआ है, जहाँ पर उन दिनों में नदी रहती थी, वो गांव फलवंत होता था, क्योंकि सारा व्यापार नदी से होती थी। तो ये मेसोपोटामिया, इवन अब्राहम भी बहुत धनी था, क्योंकि जितनी संपत्ति उसके पास में थी, जब वो निम्रोद का राजा के अधीनता में नहीं रहना चाहा उसका बाप तेरा, तो वो लोग छोड़ के निकल गए। शिनार से ये लोग निकले, और उसका पिताजी का एक इतना ज़बरदस्त कॉलिंग था कि वो निम्रोद के साथ अपने आप को मिलाना नहीं चाहता था। वो अपना ज़मीन जायदाद लेकर खोज के लिए निकल गया, और जो जगह में अब्राहम बसा था वो बहुत ही धनी आदमी।
अब यहाँ पर नाहौर में पहुँचने के बाद वो आदमी ने कुएं के पास, अक्सर जब भी हम लोग कार लेके जाते हैं तो पेट्रोल स्टेशन के पास में रुकते हैं, नहीं, चाय पीने के लिए, रिफ्रेशमेंट होने के लिए। उन दिनों के अंदर जानवर लेके जाएगा तो बावड़ी के पास ही रुकना पड़ता है, कुएं के पास ही रुकना पड़ता है। जानवर पानी पीगा, रिफ्रेशमेंट होगा, फिर आगे अपना काम को। तो एक कुएं के पास रुका और कुआं जो है गाँव के बाहर था। बंदा वहाँ घुटना टेका और बोला, प्रभु, 11 वचन के अंदर, and he made his camels kneel down without the sea by the well of water at the time of evening, even the time that women go out to water. शाम का वक़्त था जब वो उस कुएं के पास आया। शाम का संदेश जो है एक अद्भुत संदेश है। यहाँ पर हम जो बैठे हैं ये शाम का संदेश में बैठे हैं, इवनिंग लाइट मैसेज है। हालेलुया। ज़करिया की पढ़िए किताब 14 अध्याय का 7 वचन में लिखा है, वो ना दिन होगा ना रात होगा, पर वो शाम का समय होगा। कौन सा समय है? शाम का। जो शाम के समय में खुदावन उस अंधकार के अंदर एक रोशनी चमकाता है। शाम का टाइम, शाम का टाइम के बारे में बाइबल बहुत सारी बातें कहती है। एक एक बात को गौर करना जरूरी है। जब बाइबल शाम की बात करती है तो वो एक शाम का संदेश की बात करती है। शाम एक अनोखी चीज है। जब हम सवेरे देखते हैं तो सवेरे आदमी उठकर घाय घाय से अपना काम काज, आज की जिम्मेदारियां पूरा, लेकिन शाम का जो टाइम होता है एक रिलैक्स का टाइम होता है। काम काज निपट के अपने घर लौट कर आए, बीवी बच्चों के साथ में हम आनंद से खाना पीना खाकर, या किधर घूमने जाना है या कोई शादी ब्याह में जाना है, तो ये शाम का टाइम जो है एक रिफ्रेशमेंट का टाइम माना जाता है। शाम का टाइम वो कुएं के पास आकर ठहराया और उसने घुटने टेक कर सबको प्रार्थना करवाया। 12 वचन के अंदर, ओ लॉर्ड गॉड माय मास्टर एब्राहम, आई प्रे दी सेंड मी गुड स्पीड दिस डे एंड शो काइंडनेस अनटू माय मास्टर एब्राहम। उसने घुटने टेक कर दुआ करी, प्रभु आज मेरे स्वामी अब्राहम की सुधि ले तू, मैं उसका काम करने को आया हूं और तू उस पर ध्यान रख, क्योंकि उसने मुझे भेजा है। एक सही प्रकार की चुनावट के लिए मुझे आशीष कर, मुझे मार्गदर्शन कर, यहां तक तूने मेरे सफर को तय किया। अब शाम का वक्त में लड़कियां पानी भरने के लिए कुएं के पास आ रही है। हालेलुया। आज के लड़कियों को न ले, लेकिन उन दिनों की लड़कियों को घर का सारा कामकाज के लिए कुएं में जाके पानी भर के लाना पड़ता था। मैं याद करता हूँ आज से 20-25 साल पहले जब हम गुजरात जाते थे तो पीने का पानी, नहाने का पानी सब बोरिंग से ही भरा करते थे। और वो छोटी छोटी लड़कियाँ घड़े लेकर, हम लोग जितने लोग 15-20 लोग जितने भी जाएंगे सबको नहाने के लिए पानी लाती थी। जो बोरिंग मारती थी पानी लेके के डालती थी। कभी कभी तो हम लोग को तरस आता था, बोले पानी मतलब हम बोरिंग में जाके नहा लेते उधर ही। कभी कभी हम लोग क्या करते थे, गाड़ी भर के नदी में जाके नहा के आ जाते थे। बोले कहाँ ये बच्चे लोग को परेशान करना, इतना 15-20-50 लोगों को पानी भर के लाके, पर वो करते थे। वो समय एक अद्भुत समय है जब लड़कियां कुएं पे पानी भरने के लिए आ रही। और एक ऐसी बातें आपको बाइबल में मिलेगा कि जितने भी लोगों को बाइबल में दुल्हन मिला है सब कुएं के पास ही मिला है। बोलो हालेलुया। मोसेस को लड़की कुएं के पास ही मिला है, इसहाक को लड़की कुएं के पास ही मिला है, नहीं, याकूब को लड़की कुएं के पास ही मिला। और आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह को भी अन्य जाति सामरी कुएं के पास ही मिला। आप और हम अन्य जाति कुएं के पास में ही प्रभु से मुलाकात करी है। और एक अद्भुत बात है कि ये कुआं जो है दुल्हन की पहचान, दुल्हन को वहां पर देखना, दुल्हन का एक परखने का टाइम है। ये कुएं के पास में लड़कियां पानी भरने के लिए आए। अचानक उसने अपने मुंह से ये निकाला, प्रभु लड़कियां आ रही है पानी भरने के लिए, मैं जिससे कहूं कि मुझे पानी पिला और वो कहे ले पीछे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूँ, वही होने दे मेरे स्वामी के लिए चुना हुआ लड़की। हालेलुया। एक कंडीशन डाल दिया। जबरदस्त बात है। हम लोग प्रार्थना करते हैं प्रभु के पास, लेकिन प्रभु से चिन्ह नहीं मांगते। प्रभु ये काम मैं करने जा रहा हूं, तू मुझे एक चिन्ह दे। आप एक साइन रखिए प्रभु के पास में। हम वो नहीं रखते, हम खाली बोलते प्रभु तू दे 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 दे, लेकिन प्रभु कभी कभार दे भी देता है, हमारे होश में नहीं रहता।
क्योंकि हमने प्रभु के पास कोई साइन ही नहीं मांगा था कि मेरा काम हो गया है, इसका चिन्ह दे तू। इसने एक चिन्ह रखा था कि जिससे मैं कहूं मुझे पानी पिला, और उसके पीछे वो कहे कि ले पी और मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं। और एक कठिन टास्क है वो, क्योंकि एक ऊंट जो है 100-150 लीटर पानी पी जाती है, और एक बार ऊंट ने पानी पिया तो फिर वो महीनों भर रेगिस्तान में चलेगी, उसी पानी को वो लेकर अपने बॉडी में रोटेशन करती है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि जो आदमी ऊंट को लेके जा रहा है उसको पानी नहीं मिला तो ऊंट का ही पेट फाड़ के पानी पीना पड़ता है, इतना पानी उसके पेट में समाया रहता है। और 10 ऊंट कितना पानी पिएगा? 1,500 लीटर। और अपने घर में बाथरूम के ऊपर टंकी है ना, 1000 लीटर का टंकी हम लोग अपने घर में रखते, लेकिन 1,500 लीटर का पानी रेबेका अकेला पिलाई। प्रभु का धन्यवाद हो। ऐसा रेबेका हर घर में आनी चाहिए। घर में कभी भी पानी की कमी नहीं होगी घर में कभी भी कामकाज की कमी नहीं होगी। ऐसा रेबेका आज हर घर को संभालने को आना चाहिए। एक जबरदस्त चुनावट, ये कठिन टास्क है। कौन ब्रदर, कौन ऊंट को कौन पानी पिलाएगा? चलो मेहरबानी हुई, इंसान को पानी पिलाए, प्यासा है पी ले। इंसान ज़्यादा कितना 2 कटोरा पीगा पानी, वो तो कोई भी सहज से दे सकता है। लेकिन अगर वो बोले कि मैं ऊंटों को, अरे तुम मांगेगा तो भी नहीं पिलाएगा कोई। लेकिन जब प्रभु की मर्जी होती है कि प्रभु वो कहे, ऊंटों को भी काम बन जाता है। आपके लिए छोटी सी काम भी कठिन नजर आएगा, लेकिन बड़ा से बड़ा काम भी अगर आप प्रभु के हाथ में दे दे तो प्रभु आराम से उसको पार करने की सहायता कर देगा। और उसने फैसला किया और जाकर उसी लड़की से कह दिया कि मुझे पानी पिला। वो धड़ाधड़ से पानी निकल के पिलाने लगी। और बाइबल कहता है कि बाद में वो बोली कि मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूँ। इसके पूछने, इसने तो खुदा से बात किया था, लेकिन खुदा ने रेबेका को भेजा था। रेबेका के मन में काम करने वाला खुदावन है। आज दुल्हन के अंदर काम करने वाला खुदावन है। क्योंकि ब्राइड को उत्तेजना में लेके आना, ब्राइड को कुछ करने को लगाना, ये काम प्रभु का काम है। ये पास्टर ने बोला कन्वेंशन लगाओ तो कन्वेंशन नहीं लगती। ये प्रभु लोगों के मन को जगाना चाहिए, प्रभु उनके मन के अंदर विचारों को डालना चाहिए। रेबेका के मन में प्रभु ने डाल दिया। क्या डाला? उसके ऊंटों को भी पानी पिला। क्या कनेक्शन है, देखिए जबरदस्त बात है। इसने प्रार्थना में मांगा, रेबेका सामने से जवाब दे रही है। जो इसने प्रार्थना में कंडीशन रखा, उसी कंडीशन को रेबेका मीट कर रही है। अचानक मोबाइल में मैसेज आता था, आपके लिए 10 लाख रुपया लोन तैयार है। नीचे फॉर्म भरने को बोल रहे, और नीचे लिखा कंडीशन अप्लाइड। अब कंडीशन अप्लाइड में हम फंस जाते, क्योंकि 10 लाख लेने के लिए उतना अपना बैंक का क्रेडिट ही नहीं है। फिर वो जितने डॉक्यूमेंट्स मांग रहा है वो डॉक्यूमेंट्स अपना पास नहीं है। स्कोर अपना मेरा खराब स्कोर है, कितने तो बाउंस चेक है हमारे पास। कंडीशन अप्लाइड, लेकिन ऑफर 10 लाख का दे रहा है वो आपको, मगर कंडीशन अप्लाइड। प्रभु का दुल्हन बनने के लिए कंडीशन अप्लाइड। ये कंडीशन को तुम मीट करोगे तो ही तुम प्रभु का दुल्हन बनोगे। अगर आप ये कंडीशन नहीं मीट कर सकते, आपको दुनियादारी, दुनिया प्यार और दुनिया के साथ में, तो आप दुल्हन नहीं बन सकते। रेबेका कंडीशन को मीट करी। क्या था कंडीशन? ऊंटों को भी पानी पिलाना है। और रेबेका भाग के गई, पानी लिए डाल रही है, पानी लिए डाल रही है। बाइबल कहता है, पढ़िए 20 वचन के अंदर, जल हौदे में उंडेल कर, Oh, she hasted and emptied her pitcher into the trough and ran again unto the well to draw water and to draw for all his camel. She ran to the well. वो भाग रही है, पानी ले रही है, लाके डाल रही है, भाग रही है पानी। हम लोग बोले, बेटा एक गिलास पानी ला। कहता हूँ हे तू देना अंकल को एक गिलास पानी। रेबेका का कैरेक्टर को देखो, वो भाग रही है पानी लेने। कौन पराया आदमी, कहां से आया, कोई जान नहीं पहचान नहीं, पर रेबेका का अंदर एक काम हो रहा है। वो क्योंकि वो ब्राइड के लिए चुना गया है, उसको प्रभु ने इसहाक का पत्नी होने के लिए चुना गया है। आज आपको प्रभु ने चुना है, हालेलुया। आपके जीवन में एक टास्क प्रभु ने रखा हुआ है, आप प्रभु के दुल्हन के रूप में बुलाए गए हैं। इसके लिए आपके मन में उत्तेजना का काम हो रहा है, आपको प्रभु उभार रहा है काम करने के लिए।
देखो, जब तक प्रभु ना उभारे कोई काम नहीं होगा। जब तक प्रभु रक्षा ना करे जागने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। प्रभु घर ना बनाए बनाने वाले का परिश्रम व्यर्थ होगा। ये काम करवाने वाला प्रभु है। बाइबल बोलते हैं 21 वचन में, द मैन वॉज वॉन्डरिंग, जो आदमी ने पानी मांगा वो परेशान हो गया, तो ये क्या है मैं देख रहा हूं। ही वॉज वॉन्डरिंग, रेबेका भाग रही है, डाल रही है, भाग रही है। अब समझ सकते, एक बाल्टी में 5 लीटर पानी आएगा, 1500 लीटर पानी भरने के लिए कितनी बार वो कुएं में गई रहेगी। मोटर तो नहीं है, उसको पानी खींचना है, पानी खींच के लाके डालना है, पानी खींचना है। ब्रदर, ब्राइड का कैरेक्टर है वो, एक दुल्हन का चरित्र है वो। हालेलुया। प्रभु के लिए काम करते करते वो कभी नहीं थकेगी। वो उसके अंदर और भी फुर्ती आता जाएगा प्रभु की सेवा के अंदर। प्रभु के काम में कभी रिटायरमेंट नहीं है। मैं कभी कभी लोगों का मुंह से सुनता हूँ, प्रेज द लॉर्ड पास्टर, हमने बहुत सेवा किया, अभी किधर सेवा कर रहे हैं, अभी रिटायर हो गया। संस्था वालों ने रिटायर किया, प्रभु कभी रिटायर नहीं करता। प्रभु आपका जब तक जान में जान है तब तक प्रभु आपसे काम करवा के लेगा। बोलो हालेलुया। एक रिटायरमेंट हुआ तो एक रिलैक्स लाइफ हो जाता है। रिटायरमेंट, मैं मेरी गवाही देता हूँ, मेरे पापा को जब तक रिटायरमेंट नहीं हुआ था तब तक ना उनको शुगर था, ना उनको बीमारी था, कुछ नहीं था। जैसा रिटायरमेंट बोला, रिटायरमेंट होने के बाद एक आदमी जो है ना अपने आपे में रिटायर हो जाता है। उसके मन में ऐसे ख्याल आता है कि यार कंपनी वाले ने मेरे को अभी रिजेक्ट कर दिया, मतलब मेरे से काम नहीं होगा अभी। फिर आदमी को कुछ काम करने का नहीं, एक जगह में बैठ जाता है। बैठने के बाद वो थिंकिंग चालू हो जाता है, उसको बोलते हैं डिस्ट्रैक्शन। अब तेरे से काम नहीं होगा, अब तू कुछ लायक नहीं है, तू कुछ काम का नहीं है। घर वाले भी परेशान करते हैं, अभी रिटायर हो गया, चुप बैठो ना, है नहीं। उसको कहीं भी बात करने का अधिकार नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल साइलेंट हो जाता है आदमी। लेकिन आज प्रभु के कार्यों के अंदर आप हाथ बढ़ाए, ये आदमी परेशान हो गया, देख रहा है, बोले ये क्या चमत्कार हो गया। रेबेका भाग रही है, ला रही है। She ran, hallelujah. She hasted, hallelujah. प्रभु के काम में ऐसा ही आपको हेस्ट करना है, क्योंकि समय निकट आ गया है। ये काम हमें बहुत जल्दी से करना है, बहुत तेजी से करना है, क्योंकि प्रभु का आना इतना करीब है। और शायद हो सके प्रभु ने ये जिम्मेदारी आपके हाथ में दिया है। जब आप 21 वचन के अंदर आ जाते हैं, बाइबल कहता है, portrays a pivotal moment of faithful observation and trust in God's providence, bridging the servant's prayer with the confirmation of Rebecca as a divinely chosen bride for Isaac. रेबेका जो काम कर रही थी, वो लग रहा था कि दैवी के रूप से इसहाक के लिए चुना हुआ दुल्हन यही हो जाए। आप मेरे साथ है, दैवी के रूप से, इट इज डिवाइनली चोजन। ऐसा मत सोचो कि आपने प्रार्थना किया और कोई अहरे गहरे आ गया, नहीं। आपने प्रार्थना किया, प्रभु जरूरत आदमी को ही भेजेगा। आपने जो मांगा प्रभु पर्टिकुलर उसी चीज को आपके लिए भेज देगा। मैं यांगी चो का किताब पढ़ रहा था। यांगी चो बता रहा है 4th डायमेंशन के अंदर वो बात करता है, बहुत अच्छी अच्छी बातें करता है। एक पास्टर ने आकर उसके पास कंप्लेन किया, बोला पास्टर जी मैं एक गांव में गरीब सेवा करता हूं और मैं बहुत दिनों से प्रभु से मांग रहा हूं, प्रभु मेरे को एक साइकिल दे दे, एक साइकिल दे दे, मैं प्रभु की सेवा करूं, और मेरे को अभी तक प्रार्थना में जवाब नहीं मिला। तो यांगी जो पूछता कौन सा कंपनी का साइकिल मांगा, वो बोला ये तो मैं बोला ही नहीं, मैंने प्रभु को खाली साइकिल बोला। बोला आज रात प्रार्थना कर, कौन सा कंपनी का चाहिए, एटलस का चाहिए, हरकुलस का चाहिए, कौन सा कलर का साइकिल चाहिए, सब पर्टिकुलर डिटेल दे दे प्रभु को। और वो बंदे ने वैसा प्रार्थना शुरू कर दिया। 8 दिन के अंदर उसके चर्च में एक ब्रदर ने उसको वही साइकिल गिफ्ट दिया। बी पर्टिकुलर व्हाट यू आस्क। प्रभु कुछ भी दे चलेगा, नहीं, जो मेरे को चलेगा वही चाहिए, कुछ भी नहीं चलेगा। और भाई ब्रह्म के जीवन में आप देखोगे अद्भुत का, एक अंधे लड़की को स्टेज में लाया गया, उसके लिए ब्रदर ब्रह्म प्रार्थना करने के पहले वो लड़की को देखा और लड़की से पूछता है तेरे को ब्लू आँखी चाहिए क्या ब्राउन आँखी चाहिए। वो लड़की बोली मेरे को ब्लू आँखी चाहिए। ब्रदर ब्रह्म ने प्रार्थना किया, आँखी खोली, ब्लू आँखी। खाली मेरे को आँखी दे करके मत बोलो, कौन सा चाहिए वो भी मांगो। तुम्हारा पर्टिकुलर जो वस्तु है वो प्रभु के सामने रखो। हालेलुया। आपने अगर कुछ मांगा नहीं और जो भी आपका जीवन चल रहा है अच्छी बात है, पर आपके मन के हिसाब से नहीं चलता होगा। काम तो हो गया, लेकिन जैसा मैं चाहता हूं
वहां पर एक प्रश्न रह जाता है, वो मिलता तो अच्छा होता है नहीं बात। अगर मेरे को ऐसा पति मिलता जो हर संडे मेरे साथ चर्च में आता तो अच्छा होता, पर आपने ऐसा मांगा ही नहीं, आपने खाली पति मांगा, प्रभु ने पति दे दिया, लेकिन वो पति आपको आध्यात्मिक जीवन में सहयोग नहीं कर रहा है। आपने मांग तो लिया, लेकिन आपने अपने डिजायर को प्रभु के पास में नहीं रखा। हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु ने मेरे को बहुत अच्छी पत्नी दिया है। मैं सोचता हूं कि अगर समझो इसकी जगह कोई और मिल जाती तो मेरा क्या होता। रात को 4 बजे बेल दबाएगा, बोलेगा आने के तो टाइम पे आओ, नहीं तो दरवाजा नहीं खोलूंगी। ऐसा अगर होता तो मैं पुनः नहीं आ सकता था। प्रभु देता है आपकी सेवकाई के अनुसार, आपकी जरूरतों के अनुसार, आपका कंडीशन को मीट करने के लिए प्रभु आपको देता है। एलियाजर ने बोला, प्रभु मेरे अब्राहम के ऊपर सुधि ले, उसके बेटे के लिए एक पत्नी चाहिए, मैं उसी काम को पूरा करने आया हूं, पर कंडीशन ये है मैं पानी मांगूंगा और वो कहे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूं। अब बात बन गई। नाउ हाउ फोकस्ड आर यू ऑन फुलफिलिंग योर गोल्स? आर यू easily distracted? You must discipline yourself to focus on your goals. ये जो दुनिया में हम जी रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। डिस्ट्रैक्शन इन द सेल। पहला डिस्ट्रैक्शन आपको आएगा ऐसे महंगाई के ज़माने में, ऐसे कठिनाई, काम धंधे बरोबर नहीं चल रही है, पगार पानी घर को नहीं पुर रहा है, ऐसे टाइम पे कन्वेंशन लगाने की ज़रूरत है क्या? दिस इज अ डिस्ट्रैक्शन। ये विचार आएगी आपके मन में। आपका मन में नहीं आया तो कोई तो डालने वाला होगा। मैं जो बोल रहा हूं ये प्रोफेसी समझ लेना, भविष्यवाणी समझ लेना, और ये होगा। देखिए आप मेरे पुराने वीडियो शॉर्ट्स निकाल के देखना, बहुत सारी चीज आपको मिलेगा। जो बातें मैंने उस दिन मैसेज में बोला वो आज पूरा हो रहा है। बहुत सारी बातें आपको मिलेगा। मैं खुद ही कभी कभी आश्चर्य हो गया कि जो बातें कह दी और कैसे हमारे आंखों के सामने पूरा हो रहा है। हम वो सब बातों में इंटरेस्ट नहीं है। ये साल इलेक्शन के अंदर कांग्रेस आएगा, वह हमें कोई मतलब नहीं, कोई भी आए, राज्य लाने वाला खुदावन है मेरा। लेकिन बहुत पास्टर लोग बोल के फंस गया है, कांग्रेस नहीं आया बीजेपी आ गया। बड़े बड़े लोग, सेवक लोग में खाम हो खाम कुछ ना कुछ। 2026 के लिए तुम्हारे लिए एक भविष्यवाणी। क्या भविष्यवाणी? ये 2000 साल में प्रभु जबरदस्त काम करने वाला है। कुछ नहीं, सबसे हालत खराब हो गया देश का। जितनी प्रोफेसी न्यू ईयर के अंदर हुआ था, सारे प्रोफेसी ठप्प हो गए। जो बोले गए थे विपरीत उसका आ गया। मसीह में मेरे प्रिय लोगों, कहो प्रभु तेरी मर्जी, तेरी चुनावट, तू जैसा काम करेगा हमें उसमें मंजूरी है प्रभु। क्योंकि सत्ता को लाना, सत्ता को संभालना वो मेरे खुदा के हाथ में है। कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दाऊद कहता है मनुष्य मेरा क्या कर सकता है? मेरा भरोसा मेरे परमेश्वर के ऊपर है, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। यहोवा पर मेरा पूरा भरोसा है। However, you must recognize them for what they are. If they are not to a destination you have in mind or different from what you have to set achieve, avoid them. अगर ऐसी कोई ख्यालात आई जो आपको आपके मुकाम से भटका रहा है, उसको छोड़ दो, उसकी संगति छोड़ दो। अगर आपको आपके मंजिल से कोई भटका रहा है, उसकी संगति छोड़ दो, क्योंकि आप मंजिल में नहीं पहुंचोगे। So Abraham's servant was convinced Rebekah was right wife for his master's son because she met the conditions. Hallelujah. एलियाजर जो है वो इस बात को ठान लिया था कि रेबेका सही दुल्हन है मेरे स्वामी इसहाक के लिए, सही दुल्हन है वो, क्योंकि उसकी कंडीशन को उसने पूरा कर दिया। अब ये रेबेका की और एलियाजर की इस मीटिंग के अंदर देखिए, मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बहुत सुंदर बात है। और इसको अगर आप कंपेयर करके लीजिए, वही परमेश्वर की बातें हम कह रहे हैं, लेकिन वो परमेश्वर की बातें किस तरीके से हमारे जीवन में पूरी होती है। अब्राहम जो है, जिसको हम लोग आज हमारा आसमानी पिता यहोवा परमेश्वर, जब तक वो देहधारी नहीं हुआ तब तक वो पिता था, पर वो कौन है हम जानते हैं। अब उसने अपने बेटे इसहाक के लिए एक
दुल्हन लाहा चाहा। इसहाक जो है वो प्रभु यीशु मसीह को दर्शाता है। बात समझ में आई? ओके, अभी देखिए एक रबेका तैयार है जो इसहाक के लिए पत्नी बनने वाली है, और ये रबेका जो है आज का दुल्हन है, प्रभु यीशु मसीह का ब्राइड है। अब पिता एक काम देता है, वो काम को अपने बेटे के लिए दुल्हन पूरा करने का एक काम देता है, और वो आदमी जिसको वो काम देता है वो है एलियाजर। और एलियाजर आज का पवित्र आत्मा का काम है। तो आप देख सकते हैं पवित्र आत्मा आकर दुल्हन को चुन के अपने पति दुल्हे के पास लेके जा रहा है। इसमें यहोवा परमेश्वर दिखाई दे रहा है जो ओल्ड टेस्टमेंट, एलियाजर दिखाई दे रहा है जो न्यू टेस्टमेंट, ब्राइड दिखाई दे रहा है जो प्रभु की दुल्हन है, और यीशु मसीह आने वाला है बादलों पर जो शादी में अपने दुल्हन को ले जाने वाला है। तो आप अब्राहम का स्टोरी करके मत पढ़िए, वो आने वाले समयों का एक अच्छा उदाहरण है किस तरीके से। सो आज यीशु मसीह हमारे साथ नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा आपको तैयार कर रहा है। तो पवित्र आत्मा अलग व्यक्ति नहीं है, ये पिता नहीं आ सकता, इसीलिए वो पवित्र आत्मा को भेजा है। और यीशु मसीह कोई पवित्र आत्मा से भिन्न नहीं है, इसका जन्म ही पवित्र आत्मा से हुआ है। जब यीशु कहता है कि मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ रहूंगा, आज पवित्र आत्मा के रूप में यीशु हमारे साथ है। तो पवित्र आत्मा भी है और यीशु की आत्मा भी है, तो हमारे साथ में दो आत्मा होना चाहिए, पर एक ही आत्मा हमारे साथ है, वही पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह की आत्मा है। यीशु मसीह ने क्या कहा? चेलों को देखकर बोला फू, क्या बोला? पवित्र आत्मा लो। उसी का सांस उसने दिया हमको, वही पवित्र आत्मा है। लोग क्या सोच के बैठे हैं, एक बूढ़ा बाप ऊपर बैठा है, इसको सफेद बाल है, और पवित्र आत्मा जो आया वो कबूतर की नाय आया ऊपर से, और प्रभु यीशु मसीह उसके बाएं दाएं। ऐसा तीन रूप दिखाया ना तुमको। तीन रूप नहीं है, परमेश्वर का तीन कार्य है वो। आप मेरे साथ हैं? एलियाजर ने देखा कि कंडीशन मीट हो रहा है, and when he arrived at Rebekah's home from the well where he had met Rebekah's brother Laban showed Abraham's servant his entourage hospitality। और जब रेबेका को उसने बोला, बेटी तू कहाँ से है, किसकी बेटी है? वो बोली, मैं बतूहेल की बेटी है, नहीं लाबान का घर से। ओ माय, रिश्तेदारी मिल गया। लाबान कौन था? मामा था। और वो जा रहा है, बहुत अद्भुत चमत्कार देखिए, रेबेका का घर पे ही वो जा रहा है लड़की ले आने के लिए, रेबेका को लेने के लिए अब्राहम के घर पे ही जा रहा है। सारा का भाई लग रहा है वो, रिश्तेदार में से उसने लोगों को बढ़कर ले आया। बतूएल की बेटी, नाहोर के जन्माए हुए। नाहोर अब्राहम के तीन भाई थे, हराम जिसका बेटा लूत था, नाहोर उसकी बेटी, वहां से वो रिश्ता, आखिर वो कनेक्शन जुड़ता है। इसलिए अब्राहम ने बोला, बाहर मत जाना लड़की लेने के लिए, मेरे कुटुंबियों के पास ही तू जाना। धन्यवाद करते हैं प्रभु का, बोलो हालेलुया। सो रेबेका का साथ जब वो घर आए, उनके भाई लोग भी उसका स्वागत किए, अद्भुत स्वागत। जब उन्होंने रेबेका के हाथ में कंगन देखे, बोले ये क्या है? बोले मुझे एक आदमी मिला मुसाफिर, उसने मुझे पहना दिया कंगन। फिर उन्होंने उसकी बहुत रेस्पेक्ट करे, उसकी आदर करे, और उसको अंदर बुलाया, उसकी पहुनाई करे, और उसके सामने खाना परोसे रख दिया। 24वां अध्याय के अंदर जाएंगे। फूड वाज सेट बिफोर हिम बट ही सेड, आई विल नॉट ईट अंटिल आई हैव टोल्ड माई एरेंड, एंड ही सेड स्पीक ऑन। उसके सामने खाना रख दिया। थका हुआ था, बड़ी लंबी यात्रा से आया हुआ था, रिफ्रेशमेंट हो जाएगी, खाना पीना हो जाएगी, थोड़ी सी नींद हो जाएगी, फिर हम लोग कल उठ के सवेरे बातचीत करेंगे। नहीं, वो बोला मैं नहीं खाना खाऊंगा, पहला मैं जो काम के लिए आया वो बताऊंगा, उसके बाद हम खाना खाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अगर एक कन्वेंशन के पहले आपका कोई काम है तो थोड़ा पोस्टपोन कर दो, हम लोग पहले ये काम करेंगे। He was conscious of his missions and goal.
वो जानता था मैंने मेरे स्वामी का शपथ लेके आया हूं, उसने मेरे से शपथ खिलाई है, मैं अपने सुख विलास को नहीं ढूंढूंगा, पहला मैं उसका काम करूंगा। और यही काम के लिए प्रभु ने आपको और हमको धरती में रखा है, अपने सुख विलास के लिए नहीं, मेरे भेजे हुए पिता के लिए मुझे काम करना है। यीशु ने कहा पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह हो, हमें आज ये पृथ्वी की छोर तक गवाह बनना है। मेरा पिता का काम को मेरे को प्रथम स्थान में रखना है। He did not come to eat and for entertainment, even though the food was set before him customary. वो इधर मौज करने के लिए, आराम और रिलैक्स के लिए नहीं आया था, वो अपना टास्क पूरा करने के लिए आया था। और वो टास्क पूरा, इट वॉज नॉट सिंपल टू ईट द मील। अगर वो खाना खा भी लेता और आराम करके अगले दिन भी बात कर सकता, कोई पाप नहीं था। लेकिन याद रखिए, बोला वो काम मैं बाद में करूंगा, पहला मैं जो काम के लिए आया वो काम करूंगा। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। चर्च को आए हो, किसी और बातों से अपने आप को उलझन में मत डालो। मैं प्रभु से मिलने आया, हालेलुया। इस चर्च के कंपाउंड में जब तुम खड़े हो, सिवाय प्रभु का और कोई बात मत करो। करना है चाचा भतीजा भांजा नाना, बोलो ब्रदर मंडे को घर पे आ जाओ, अपन शाम को खाना में बैठ के बात करेंगे। इधर आकर, चर्च के अंदर आकर घर का और बिजनेस का ये व्यापार चर्च में मत करिए। मैं कहता हूं तुम आए प्रभु के भक्ति के लिए, उसमें बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट मत हो जाइए। अपना संपूर्ण जीवन प्रभु की भक्ति में गवाइए। आप मेरे साथ हैं ना? चर्च के साथ में कभी बिजनेस मत करिए, चर्च के साथ में कभी लेन देन मत करिए। जब आपके लेन देन में खोट आती है, नाम चर्च पे आता है। गॉड ब्लेस यू ब्रदर, प्रभु आपको बहुत आशीष दे। मैं कहता हूं कि भाई देना है तो लेके जाओ भाई, कोई बात नहीं, लेकिन व्यवहारिक मत रहिए चर्च में। चर्च व्यवहार का जगह नहीं है। मेरे पास चर्च में बहुत ऑफर आया था, बहुत ऑफर आया था। एक बार एक ब्रदर आया, बोला पास्टर जी जैसे अभी मैं एम्बे ज्वाइन किया है, एम्बे का ये स्कीम है और एम्बे का प्रोडक्ट अपन अपने चर्च में देंगे और सब लोग लेंगे तो उनको मेंबर बनाएंगे, फिर सब लोग का कमाई का द्वार शुरू होगा। मैं बोला शट अप, गेट आउट। चर्च में मुझे एम्बे का बिजनेस नहीं करना है। बहुत ऑफर आया था मेरे पास में। कोई लोग आए, बोले पास्टर जी अपन चर्च में बीसी चालू करेंगे, सिस्टर लोग के पास में पैसा जमा करेंगे, फिर वो बीसी निकालेंगे, अपन चर्च में कन्वेंशन में काम होगा। बाहर निकल, चर्च में बीसी नहीं चलाने का। चर्च प्रभु का बिजनेस है, प्रभु का बिजनेस है। हमारा बिजनेस चर्च में नहीं करने का। और जब आप चर्च में बिजनेस करने लगोगे तो आपका मिनिस्ट्री मार खा जाएगा। जिस काम के लिए तुम आया वो काम पहला, खाना पीना बाद में। ये वो नौकर का था, मैं नहीं खाना खाऊंगा, पहला मैं जो काम के लिए आया मैं वो काम पहला बताना चाहता हूं। जब तक मैं वो काम नहीं रखूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगी। आप मेरे साथ हैं? अभी के दिन तो अलग है दोस्तों, अभी मेरा उम्र के हिसाब से और शरीर की कमजोरियों के हिसाब से। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, मैं जब पहले मीटिंग को जाता था ना कन्वेंशन में, चाहे 3 दिन की कन्वेंशन हो, खाली पानी और चाय बस मिल जाए, खाना नहीं खाता था मैं। चाहे वो बारामती का कन्वेंशन हो, कोल्हापुर का कन्वेंशन हो, मैं 3 दिन अपने कमरे में रहता था, भूखा रहता था, मैं कुछ नहीं खाता था, खाना बिल्कुल नहीं। 3 दिन जब तक कन्वेंशन नहीं होती मैं खाना नहीं खाता। तीसरा दिन कन्वेंशन होने के बाद में बोलता था लाओ खाना खाऊंगा। और बहुत एक बार कन्वेंशन के दिनों में मैं कभी 7 दिन का उपवास, 14 दिन का उपवास, 21 दिन का उपवास, 40 दिन का उपवास, ये कन्वेंशन को पकड़ के मैं रखता था। आज मेरा शरीर मेरे को साथ नहीं दे रहा है, लेकिन मैं प्रभु का टास्क जब तक पूरा नहीं होता तब तक कुछ नहीं करता था। काम करना है प्रभु के लिए। और मैं आपको बता रहा हूं, उस दिन का जो त्याग और समर्पण है वही काम प्रभु आज इतने ऊंचे स्तर पर लेकर आया है। उस दिन आपने अपने आप को डिवोट किया, प्रभु बोला ये मेरा काम कर सकता है। प्रभु ने बहुत बड़ी जिम्मेदारी, ही वॉज फोकस्ड ऑन हिज गोल। सामने कितना स्वादिष्ट भोजन है, अब्राहम ने कितनी खातिरदारी करी और कितनी जंगलों के रास्ते से आया, भूख है। वो बोले नहीं, मेरे लिए प्रभु के काम के अलावा पहला जब तक वो स्वामी की बात नहीं रखो मुझे खाने पीने में इंटरेस्ट नहीं है। लोग पूछते हैं कन्वेंशन के बाजू में 5 स्टार होटल है क्या, उधर खाना मिलेगा क्या, बाजू में KFC है क्या, मैकडोनाल्ड है क्या, पूछेंगे। इसका मतलब तुम्हारा फोकस कन्वेंशन से भी बढ़कर अपनी सुविधा के ऊपर है तुम्हारा फोकस।
हालेलुया। आपका फोकस जिस काम के लिए आप आए उसी में काम होना। He had come to secure a wife for his master's son Isaac. उसका काम क्या था? आइजैक जो उसकी स्वामी है उसके लिए एक पत्नी ढूंढ के लाना, ये उसका मोटिव था। और अपना मोटिव को जब तक पूरा नहीं करता वो किसी और काम में हाथ नहीं डालेगा। आज आपका चर्च में आने का मोटिव क्या है? क्या निभाने आ रहे हो चर्च में? मेरी पत्नी चर्च में जाती है इसके लिए मैं जा रहा हूं, नहीं तो मेरे को जाने की इच्छा नहीं है उधर। आपका मोटिव क्या है? नहीं मेरा भाई जाता ना उधर इसके लिए वो बोला तू भी आकर के। आपका मोटिव क्या है चर्च में आने का? आपका जीवन का मकसद क्या है चर्च में आने का? आप मेरे साथ है? मेरे बीवी नहीं आए, पत्नी नहीं आए, लेकिन मैं मेरा खुदा को मिलने जाना है। मेरा आत्मा का तृप्ति उधर होता है। हालेलुया। मेरा वचन जो है, जो मुझे खाना चाहिए वो वहां मिलता है, मैं वहां जा रहा हूं। और कोई मेरी परवाह करे ना करे मुझे उससे कोई मतलब नहीं। इसने बोला पहला मेरा काम को मैं आगे रखता हूँ। He had not yet told his family the mission and confirmed if they would give their daughter to him, his wife or not. अभी तक उसने ये मन को सोचा ही नहीं मैं बोलूँगा और वो लड़की हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी, क्या है कुछ है समझ में नहीं, कैसे हमने कुछ नहीं। उसको मालूम है पहला मेरे को मेरा काम रखना है, क्योंकि जो चिन्ह मैंने मांगा था वो चिन्ह प्रभु की ओर से पूरा हो गया। ये काम प्रभु का ही है। हालेलुया। उसके बाद वो बोले ठीक है भाई आप अपना बात रखिए। और जब वो अपने बात रखने गए, आफ्टर टेलिंग हिज मिशन एंड हाउ गॉड हैज अरेंज्ड द मीटिंग विथ रेबेका हो, उसने पूरी गवाही वृत्तांत रखा। मेरा स्वामी अब्राहम जिसका कोई बच्चे नहीं थे, उसके बाद में इस्माइल उसके नौकरानी से पैदा हुआ। फिर भी प्रभु ने बोला ये तेरा वारिस नहीं होगा। पहले तो उसने मेरे को वारिस समझा था क्योंकि पूरा घर का अधिकार मैं था। बाद में इस्माइल हो गया तो मेरे स्वामी ने सोचा कि इस्माइल वारिस बनेगा। प्रभु ने बोला नहीं। 100 साल की उम्र में प्रभु ने सारा को और इस अब्राहम को संतान दिया, जबकि सारा 90 साल की थी। अब वो लड़का जो है बड़ा हो गया जवान शादी के लिए। उसने पूरा स्टोरी सुनाया। आप मेरे साथ है? आप जब भी जाओगे प्रभु की वार्ता सुनाओगे तो पूरी स्टोरी सुनाओ। आपका पास जो गॉस्पेल है वो गॉस्पेल पूरा रखो उनके सामने। उसने पूरा वृत्तांत। ये कहने का मतलब ये है कि 100 साल के उम्र में मेरे स्वामी को बच्चा हुआ, ये बताने का मकसद ये है जो दुनिया असंभव बोलती थी मेरे स्वामी के साथ संभव हुआ है। दूसरे शब्दों में कहे मैंने जो ऑफर लाया है ना ये खुदा की मर्जी है आपके पास। हम लोग एजेंट को पास से फोटो मंगाते हैं, लड़की देखना लड़का देखना। एजेंट 5000 खा के चला जाता है, किसको भी गले में बांध के चला जाता है। बाद में पछताया एजेंट को ढूंढो कैसा रिश्ता दिया रे तू, फंस गए हम लोग। प्रभु की ओर से चाहिए, प्रभु का मकसद को जानने की कोशिश करिए। और इसने बोला मैं पहला प्रभु का मिशन को सामने रखता हूं। 100 साल के उम्र में जब बच्चा हुआ, उसका मतलब क्या? एक चमत्कारिक बच्चा है वो। इसहाक जो है प्रभु के वो प्रार्थना से मिला हुआ लड़का है। आप मेरे साथ है ना? एक ब्रदर मेरे को हमेशा फोन करते थे, पास्टर जी मेरे लड़के के लिए लड़की देखो ना। मैंने बायोडाटा भेज दो। उसने बायोडाटा भेजा। उसके साथ साथ उसके कंडीशन थी। क्या कंडीशन थी? लड़की नर्स होना चाहिए और वो गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए और उसका खुद का घर होना चाहिए। अब नर्स बोले तो लड़की ग्रेजुएट होगी। बहुत सारा कंडीशन रखने के बाद मैंने उसको पूछा आपका बेटा अपंग है क्या? नहीं अच्छा है, मेरा बेटा अच्छा है, आप देखो ना फोटो में देखो ना। नहीं वो नहीं पूछ रहा हूं, आपका लड़का लड़की को खिलाने की हिम्मत नहीं रखता है क्या? फिर इतना सारा कंडीशन क्यों डाला? नर्स होना चाहिए, गवर्नमेंट जॉब में होना चाहिए, उसका खुद का घर में, मतलब ये सब कंडीशन क्यों डाल रहे हो? इसहाक के लिए लड़की ढूंढने का क्या कंडीशन डाला? प्रभु मैं जिससे पानी मांगू वो कहे मैं तेरे ऊंटों को भी पिलाती हूँ, वही तेरा चुना हुआ है। कंडीशन क्या है? प्रभु तूने जो लाइफ पार्टनर चुन के रखा है उसको लेके आ, बस ये हमारा लाइफ का कंडीशन होना चाहिए। तूने क्या दिया, मैंने क्या दिया, यहाँ पे शादी की बात ऐसी होती नहीं है। तेरे बाप ने क्या खर्चा किया? मेरे घर में कभी कभी ऐसे पैसे की तंगी आ जाती है तो मेरा मिसेस बोलता है ये नहीं है वो नहीं है वो नहीं है। मैंने बोला तू क्या दहेज में कुछ लाई है क्या? नहीं लाई। तू भी कंगाल आया, मैं भी कंगाल है, हम दोनों मिलके प्रभु की महिमा कर रहे हैं। जब बात आ जाती लेन देन की तो फिर वो बात आखिर तक बना रहता है। क्या दिया तूने, तूने क्या दिया?
पर एक बात है, जो भी दिया प्रभु ने दिया। अगर कोसना है तो प्रभु को कोसना पड़ेगा, प्रभु इसको क्यों मेरे जीवन में तू लाया। उसने अपने कान कंडीशन, देन ही मैन विद हिम एंड एट एंड ड्रैंक एंड स्टेड, आमेन। उसके बाद में सब हो गया, मंजूर हो गई और उनको भी पसंद आ गया बात। और देखो जब प्रभु की अगुवाई होती है ना, सारा चीज मंजूर हो जाती है। खाली प्रभु का मार्गदर्शन होना चाहिए, प्रभु की अगुवाई होना चाहिए, प्रभु का आत्मा का अगुवाई होना चाहिए, सब बातें ठीक होती है, क्योंकि बनाने वाला तो प्रभु ही है। अब रात को लोग ठहर गए, अगले दिन सवेरे उठा, बाइबल बोलता है 54 के अंदर, and then arose in the morning and he said, send me away to my master. रात को बातचीत तो हो गई कि मैंने कंडीशन क्या क्या रखा, रेबेका पसंद आ गए, सब कुछ हो गया। अब अजीब बात यह है कि उसने लड़के ने लड़की को नहीं देखा और लड़की ने लड़के को नहीं देखा। और वो जमाना तो था ही नहीं कि वे व्हाट्सएप कॉल करे और दिखा दे कि भाई देख यही लड़की है, ये लड़का, वो भी था नहीं कुछ, सब भरोसे पे, क्योंकि परमेश्वर की योजना पूरी होते हुए दिखाई दे रहा है। अब प्रभु जो भी दे हमारे जीवन के अंदर, काला दे, गोरा दे, मोटा दे, लंगड़ा दे, अंधा दे, जो भी दे, प्रभु ने दिया, कबूल है। रेबेका ने भी नहीं चाहा मेरा इसहाक कैसा दिखता है, मेरा होने वाला पति, और ना इसहाक ने बोला मेरा होने वाले पत्नी का पहला तस्वीर लेकर आ, पहले एक बार मुलाकात कर लेंगे, हम देख लेंगे, उसके बाद में नहीं। वो लोग ने विश्वास किया, जो भी एलियाजर लाएगा सही लाएगा, जो भी एलियाजर दुल्हन को तैयार करेगा वो सही दुल्हन को तैयार करेगा, ब्राइड को। एलियाजर किसी भी अहरे गहरे को, संताओं को लेके जाके खड़ा नहीं करेगा। एलियाजर सिर्फ जो चुने हुए लोग हैं उन्हीं को लेके जाके खड़ा करेगा वहां पर, जो प्रभु की योजना के अंदर है। हालेलुया। आप ये मत सोचिए कि हम लोग बहुत थोड़े लोग हैं, वो मत सोचिए। हम लोग क्वालिटी वाइज वचन के अनुसार जीवन जीने वाले हैं, बस। हमें वो बहुत बड़ा झुंड की तलाश नहीं है, हमें प्रभु के चुने हुओं की तलाश है, जो वचन के लिए अपने सर झुकाएंगे, उनकी तलाश है हमें। ऐसा होता है क्या बोलने वाले की नहीं। सो अब्राहम सर्वेंट, अगले दिन खाना पीना हो गया, सब बात हो गया, तो अगले दिन सवेरे उठ के इमीडिएटली ही रोज इन द मॉर्निंग एंड सेड, सेंड मी अवे टू माय मास्टर। एंड हर ब्रदर एंड हर मदर सेड, लेट द यंग वुमन स्टे विद अस फ्यू डेज। अब उसके भाइयों ने कहा कि भाई कल ही शाम को आया, बात तो पड़ गई, तो आज ही लड़की को लेके जा रहा है, एक 2-4 दिन लड़की को रहने दे, हम भी उसके प्रति कुछ तैयारी करके आपको भेज सकते हैं। एलियाजर मंजूर कर लिया, पर उसका विचार को देखिए कितना बढ़िया है। रात का सीन नींद से आया। अपन देखेंगे तो इतना 5 स्टार ट्रीटमेंट मिला, तो अपन बोलेंगे भाई 1 महीने के बाद आता हूं मैं, इधर अच्छा सुविधा चल रहा है, खाना पीना अच्छा है, सेवा टहल अच्छा है। नो, मेरा टास्क मुझे पूरा करना है, मैं इस टास्क के अंदर कोई मैं काम नहीं करूँ। अगर ये कन्वेंशन के 6, 7, 8 का अगर कोई अपॉइंटमेंट है, अभी से कैंसिल कर दो, टास्क पूरा करना है हमें। आप मेरे साथ है? कोई इंपॉर्टेंट काम रहेगा, बोलो कि भाई ये काम है नहीं है, डेट चेंज कर दो। घर का रजिस्ट्रेशन होगा, फ्लैट का रजिस्ट्रेशन होगा, जॉब का इंटरव्यू रहेगा, जो भी है, ये डेट को आप प्रभु के लिए तय करके रखो। जो बातें यहाँ हुई, मैंने बताया था, मैं आज अनाउंसमेंट होगा करके मैं तैयारी करके नहीं आया। कन्वेंशन के प्रति जो बात हुई उसको मैं और प्लस पॉइंट कर रहा हूँ और आपका विश्वास को बढ़ा रहा हूँ, क्योंकि प्रभु ने वही संदेश दिया कि लोगों को प्रोत्साहित कर। दूसरे दिन उठा वो तुरंत वही बात, बोले मेरे को छोड़ देना। वो बोले कि देख थोड़ा दिन लड़की को रहने दे हमारे पास, कल का कल ही आया, हमने तो शादी का सोचा ही नहीं था, अचानक कल शाम को शादी की बात निकली, तो थोड़ा तो हमारे बहन के साथ में हम लोग रहना चाहते हैं, तो मंजूर हो गया। बोले कि 10 दिन तो रहने दे। ओके। अब्राहम सर्वेंट रिमेंड फोकस्ड इवन आफ्टर गेटिंग इन द कंसेंट रेबेका's फैमिली। रेबेका का फैमिली ने शादी को मंजूरी देने के बाद भी उसका फोकस उधर ही है, मैं जाना चाहता हूँ, लड़की को भेज दो जल्दी। उन्होंने बोला लड़की से पूछ ले। जब लड़की से पूछा गया, लड़की बोला मैं जाने को तैयार है। आज अगर आपसे कोई पूछेगा आप रैप्चर को तैयार है क्या, मैं तैयार है रैप्चर को। मैं तो समझता हूं कि कन्वेंशन से हो जाए, घर को ना आए वापस। हालेलुया। हम लोग एक बार 3 दिन पहाड़ में जाके बैठे थे, तभी एक बहुत बड़ा आफत होने वाला था, प्लानिटरी अलाइनमेंट सब बिगड़ने वाली थी। हमारे पास्टर ने बोला रैप्चर होने वाला है। हम लोग सब पहाड़ पे जाके बैठे। जब पहाड़ पे बैठे तो हम अपने अपनी साक्षी शेयर कर रहे थे।
ब्रदर कैसा लग रहा है? बोले अरे ब्रदर रैप्चर हो जाना चाहिए। मैं मेरे घर को लॉक मारा, बाजू वाले को चाबी दिया, बोला कि देखो अगर रैप्चर हो गया तो हम चले जाएंगे, अगर हम नहीं चले गए तो ये चाबी आपके पास रख के जाते। तो मैं बोला पहाड़ से उतर जाए तो रैप्चर होने वाला नहीं है। जब चाबी लॉक मार के बाजू वाले को देख के जाने का मतलब क्या, मैं फिर से आने वाला हूँ, फिर रैप्चर कहाँ से होने वाला है नहीं? लोग सोचते हैं रैप्चर में जाने का, इस तैयारी में चलो, अगर हो गया तो सारी बातें प्रभु की महिमा के लिए हो। एब्राहम सर्वेंट रिमेन फोकस्ड, अपना फोकस को हटाया नहीं। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड, यहां वहां अपने नजर को कुछ मत मोड़िए। जो उद्देश्य आपके सामने है, ये मैं शुरू में कह दिया, मिनिस्ट्री हो सकता है, आपके घर की जीवन हो सकता है, आपका नौकरी हो सकता है, आपका बिजनेस हो सकता है। जो काम आप कर रहे हैं उसमें फोकस रहिए, बाकी की बातों को अपने मन से, मैं ये काम को अपना हाथ में लिया, मैं इसे पूरा करना है। आप मेरे साथ हैं? एक दो उदाहरण और देख के मैं बंद करना चाहता हूं, और उसके लिए हम पढ़ेंगे नहम्याह की किताब 6वें अध्याय और उसका 3 वचन। मैं तो भारी काम में लगा हूँ, वहाँ नहीं जा सकता। मैंने इसे छोड़कर तुम्हारे पास जाने से। जब नहम्याह ने राजा से कहा कि मुझे शहर पना बनाना है, मेरे लोगों का घर उद्ध्वस्त है, यरूशलेम का फाटक बिगड़ा हुआ है, तो राजा ने बोला जा और जो भी तुझे चाहिए औजार, पैसे, लकड़ी वगैरह, जो नौकर चाहिए लेके जा। नहम्याह सब लेके आया और यरूशलेम की दीवार बनाना शुरू किया। लेकिन वहाँ पर 3 आदमी थे, सनबालात नाम, गेशेम, इन लोगों ने नहम्याह को बोला कि ये दीवार बांध रहा है, ये इनका भलाई कर रहा है। तो वो चाहते थे कि नहम्याह का मन को थोड़ा मोड़ दे, और बोले नहम्याह आजा, अपन बैठ के बात करेंगे यार, दीवार बनाना है तो हम भी तेरे साथ हो जाएंगे, हम भी करेंगे शाम, जरा आजा सलाह मशुरा करे। नहम्याह ने क्या बोला, मैंने एक काम हाथ में लिया है, जब तक वो पूरा नहीं होता तुम्हारे साथ मीटिंग नहीं करूंगा मैं। सनबालात और गेशेम ये कौन थे? यहूदियों के विरुद्ध में चलने वाले लोग थे। ये नहीं चाहते थे कि यहूदियों का घर बच जाए, दीवार बन जाए। ये चाहते थे कि यहूदी ऐसी उद्ध्वस्त रहे। और नहम्याह एक टास्क लेके आया और रात को वो निरीक्षण करता था, कौन से दीवार में खड्डे हैं, कहाँ कहाँ फाटक टूटी हुई है, निरीक्षण कर कर कामों में लगा देता था आदमी को। उस समय में लोग बोले लोग चाहते थे कि इसको बुलाएंगे, थोड़ा मेस्मराइज करेंगे, यहाँ वहाँ ध्यान भटकाएंगे, जो लोग काम में मन लगाया वो काम को बिथराएंगे। लेकिन नहम्याह ने बोला मेरे पास अभी उस काम के लिए टाइम नहीं है। मैंने राजा को बोल के आया है, मेरे साथ आदमियों को लाया है, मटेरियल लाया है, मेरे को मेरा काम, जिस काम के लिए मैं आया हूं मुझे उसे पूरा करना है। ये उदाहरण आपके लिए है, समझ जाओ मैं क्या कहना चाहता हूं। हमारा फोकस है, हम अपने फोकस में लगे रहेंगे, बाकी और काम में हमारा ध्यान, प्रभु हमारा काम करेगा। बोलो हालेलुया। जब आप प्रभु का काम करोगे, प्रभु आपका काम जरूर करेगा। प्रभु आपका सारे काम के बाद द ड्यू हैड इनवाइटेड हिम टू मीट। ये लोग कहते थे नहम्याह क्या दीवार बांध रहा है तू? अरे ये दीवार में लोमड़ी भी चलेगी तो दीवार गिर जाएगी, इतना कच्चा दीवार बांध रहा है। ऐसा नहम्याह का मन को कच्चा करते थे। और जाकर उन्होंने उन लोगों को, मजदूरियों को कह दिया कि देखो अगर तुम काम पे नहीं आएंगे तो हम तुमको खाना नहीं देंगे, तुमको पगार नहीं देंगे। नहम्याह गया, उन बनिया लोगों को मिला, बोला देखो ऐसा करो, तुम राशन पानी दे दो, ये लोग प्रभु का काम कर रहे हैं, जो भी तुम्हारा बन पड़ता है मैं तुम्हें कर दूंगा। वो सबको बताया। जो कर्जे वाले कर्जे लेने के लिए शाम को खड़े रहते थे, उनसे नहम्याह बात किया, कर्जा मत लो जब तक दीवार नहीं बनता, उसके बाद में हम लोग जरूर आपका जरूरतों को पूरा करेंगे। इस तरीके से नहम्याह ने सब फील्ड में जाकर काम किया और एक बार फोकस लगा दिया, बोला अभी मैं किससे बात नहीं करूंगा, मुझे मेरा काम करना है। आप मेरे साथ है? बोलो हालेलुया। आपका फोकस जो है उस पर ध्यान करो। मेरा काम है, ये मेरा काम है, बस दुनिया को मैं नहीं जानता। ये टाइम मैंने मेरे प्रभु को दिया है, मेरा प्रभु ने ये काम करना है, मैं उसी काम में पाया जाऊंगा, क्योंकि मुझे मेरे स्वामी का फिक्र है, जिस काम के लिए उसने शपथ लेके भेजा है। जिस दिन हम प्रभु की सेवा में उतरे, हम शपथ लेके उतरे हैं, प्रभु मैं तेरे लिए काम करूंगा, रात और दिन तैयार रहूंगा, मौसम बेमौसम में जाऊंगा, जहां तू मुझे भेजेगा वहां जाएगा। वो शपथ विधि आज तक मेरे काम में मैं बना हुआ हूं, मेरे स्वामी के लिए मैंने वायदा किया है। आप मेरे साथ हैं?
एक और उदाहरण आपको देना चाहता हूँ, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय पहला वचन से अगर आप पढ़ोगे, यहाँ पर एलीशा और एलाइजा की बात आती है। तो जब टाइम आ गया, एलाइजा उठा लिए जाने पर था, एलाइजा कहता है एलीशा से, मांग तुझे क्या चाहिए। और एलीशा ने बोला कि तुझ में जो सामर्थ्य है उसका दुगना सामर्थ्य मुझे चाहिए, उसका दुगना आत्मा मुझे चाहिए। एलीशा ने बोला तूने कठिन चीज मांगा है, फिर भी ये बात भी तेरे लिए संभव है, अगर तू मेरे जाते जाते देख लिया मुझे तो वो भी काम तेरा हो जाएगा। ये कंडीशन था, मेरे जाने के टाइम तेरी नजर मेरे ऊपर होना चाहिए। दूसरे शब्दों में, मैं ये सामर्थ्य तुझे जरूर दूंगा, लेकिन तू मेरे को कदम कदम फॉलो करना पड़ेगा। अगर तू मेरे पीछे चलने की कोशिश करी तो फिर यहां वहां डिस्ट्रैक्ट मत होना। मेरे पीछे चलेगा, मेरे पीछे चलते रहे, तूने जो मांगा वो तेरे लिए हो सकता है। जब इसने जाकर एलीशा के ऊपर कपड़ा डाला तो बाइबल कहता है एलीशा अपने खेत में जोत रहा था और वो लंगर बांधा हुआ था, और बाइबल कहता है कि उसने जो लंगर बनाया हुआ था इसमें लगभग 12 बैल थे। कितना थे? 12 बैल थे, और ये 12 बैल का लंगर एलीशा के हाथ में था। क्या मतलब है उसका? 12 बैल खेती में एक साथ लंगर में जोत रहा है, तो एलीशा जो है बहुत धनवान आदमी है, एक जवान लड़का है, लेकिन बहुत रईस है। चाहिए था कि ये एलीशा दोस्तों के साथ में बार में बैठा होता, डांस बार में होता, मौज मस्ती करता, लेकिन वो अपने बाप के खेत में काम कर रहा है। आज आप और हम अपने बाप के खेत में बैठे हुए हैं। ऐश करने के लिए दुनिया में बहुत सारी चीजें, लेकिन नहीं, जो हमारे बाप ने दिया उस जिम्मेदारी को पूरा करना है। और एलीशा वहां से आया, अपने कपड़े डाल दिए उसके ऊपर और चल दिया। एलीशा ने बोला स्वामी रुकिए। एलीशा बोला मेरा क्या काम है, मैं क्यों रुकूं? प्रभु ने मेरे को बोला तेरे ऊपर कपड़ा डाल दे, मैंने डाल दिया, मैं जा रहा हूं। बोले नहीं रुकिए, थोड़ा समय दीजिए। क्या करना है? ये 12 बैल को उसने काट दिया, और इनके कंधे पे जो लकड़ी थी, यही लकड़ी को उसने चूल्हे में डालकर आग लगाया। इन्हीं बैल को उसने इसमें पकाया, और जितने नौकर लोग थे सबको खाना खिलाया, और बोला मैं ये धंधा को छोड़कर मेरे स्वामी के साथ जा रहा हूं। आप मेरे साथ हैं? हालेलुया। ठीक है, बैल को संभालो, बांध के रखो, मैं जाके आता हूं करके बोलता था। त्याग और समर्पण उसके जीवन में नहीं है। आप मेरे साथ हैं? एलीशा का मतलब यह है स्वामी थोड़ा टाइम का अवसर दो, जो काम मैं कर रहा हूं यह काम खत्म करता हूं, दोबारा यह काम मेरे लिए नहीं है, आज के बाद मैं सिर्फ आपके साथ चलूंगा। यह डेडिकेशन होता है। नहीं तो एक पाव दुनिया में, एक पाव प्रभु के राज्य में, ऐसा प्रभु का सेवा नहीं होता। उसके बाद उसकी फोकस उस पर लगी रहनी चाहिए। एलीशा ने क्या बोला? तूने जो मांगा हो सकता है, अगर तेरा नजर मेरे ऊपर कदम कदम बनी रहेगी। अभी इसके आगे बहुत बड़ी मूवमेंट है। बाइबल बोलता है मैं जरीको को जा रहा हूं, तू यहां रुक। वो बोलता है नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। एक टेस्टिंग पीरियड है। ठीक है, आप जरीको जाके मैं कल मिलता हूं आपको। नहीं, मैं आपको छोड़ूंगा ही नहीं, पल भर के लिए भी आपको मैं इधर उधर सरकने नहीं दूंगा। क्योंकि मेरा फोकस क्या है? आपका डबल पोर्शन चाहिए मुझे। मेरा फोकस मेरा उधर लगा हुआ। डोंट बी डिस्ट्रैक्टेड। जब काम हाथ में लिया, यहां वहां ताश मत होइए, उसी काम में आपका लक्ष्य लगे रहे। वहां से वो बोला मैं बेथेल को जाता हूं, तू यहां रुक जाना। वो बोला नहीं, मैं भी आपके साथ बेथेल को चलता हूं। और बेथेल में गया तो वहां पर बेथेल वासी लोग थे। बेथेल यानी प्रभु का घर। वहां प्रॉफिट लोग के बच्चे लोग थे, प्रॉफिट का स्कूल था। वो सब आए, एलीशा को मिले। अरे तेरे स्वामी के साथ आज कुछ होने जा रहा है, तेरा स्वामी उठा लिए जाने वाला ऐसा लग रहा है। एलीशा ने बोला वो सब ठीक है, तुम मुझे सिखाने की जरूरत नहीं, मेरा टास्क मैंने उसके पीछे लगा दिया है। और वहां से वो बोला मैं यॉर्दान जाता हूं, तू बेथेल में रुक जा, स्कूल है, बाइबल कॉलेज है, सब है, बेथेल में आराम कर। नहीं, मैं आपके साथ चलूंगा यॉर्दान। यॉर्दान का मतलब है डिसेंडर, मौत।
और जब यॉर्दान में आया, एलीशा ने कपड़ा लेकर नदी में मारा, नदी दुभाग हो गया और ये लोग चलते उस पार चले गए। जैसे यॉर्दान के उस पार गए, मरण को पार किए, आसमान खुल गया, अग्नि का रथ आकर एलीशा को उठा ले गया। एलीशा ने कहा, एलाजा मेरा स्वामी। और जब एलाजा ने देखा कि उसकी नजर उस पर टकटकी लगी हुई है, उसने अपना अंगोछा डाल दिया। जो अंगोछा उसने पहले इसके ऊपर डाला था, उस अंगोछे के अनुसार एलीशा को बढ़ना था और फिर उसी अंगोछे को डाल दिया। अभी एलीशा को अल्टर करने की जरूरत नहीं, एलीशा बढ़ चुका था और उसके लेवल में आ चुका था। वो जेरिको में उसका पीछा किया, वो बेथेल में उसका पीछा किया, वो यॉर्दान में उसका पीछा किया, क्योंकि वो जो टास्क लिया था उससे वो मुकरना नहीं चाहता था। और एक अंगोछा उसके ऊपर आकर गिर गई, उसकी नजर लगी थी, ये बेथेल जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, ये वहां जा रहा है। अगर आज दुल्हन प्रभु के मर्जी को ऐसे ही देखते रहे, रैप्चर कभी मिस नहीं होगा आपसे, आप निश्चित रैप्चर में जाएंगे। हालेलुया। नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स। दो स्वामी की आप सेवा नहीं कर सकते, एक को खुश करना पड़ेगा, एक को नाराज करना पड़ेगा। इसलिए हम सबका एक ही स्वामी है, हम उसको खुश करने। समय के कमी के कारण अ क्रिश्चियंस अल्टीमेट गोल इज टू स्पेंड एटर्निटी विथ गॉड। आपका हमारा मूल मुकाम वो ये है, हमारे खुदा के साथ अनंत काल के जीवन में हमें जाना है। मूल मुकाम। ये दुनिया में हमने क्या बनाया नहीं बनाया, क्या खाया क्या पिया, क्या खोया क्या रखा, कोई मायने नहीं रखता। मेरे अनंत काल के जीवन के अंदर मैं मेरे प्रभु के साथ में रहना चाहता हूँ। खुदावन आप सबको बड़ी आशीष दे। प्रार्थना के अंदर जाएंगे हम लोग। सब लोग अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे।